ये रास को पद है। और या में गोपी जो है, सखी जो है, वो स्वामिनी जी श्री राधा रानी को रास के काजे बुला रही हैं, आमंत्रित कर रही हैं। माने उनको ठाकुर जी की ओर से निमंत्रण लेके आई हैं और क्या कह रही हैं, चलहु राधिके सुजान। हे राधिके सुजान कहे चतुर्ते, हे राधिके सुजान, हे चतुर राधिका, आप चलो। क्यों कि तेरे हित गुण निधान, तेरे हित के काजे, तेरे काजे जो गुणन के निधान हैं, जो गुणन के भंडार हैं ठाकुर जी, उनने रास रचियो कुंवर कान। उन कुंवर कन्हैया ने, उन कृष्ण कन्हैया ने तेरे ही काजे रास रचोए। और कहाँ रचोए रास? तट कलिंद नंदिनी। कलिंद नंदिनी जो कालिंदी है, जो श्री यमुना जी है, वहां के तट पे कन्हैया ने तेरे ही काजे रास रचोए। या मारे चलहु राधिके सुजान। वो सखी व रास को चित्रण कर रही है राधा रानी के सामने। कह रही हैं वह रास में काहे रोए कि निर्तत युवती समूह। वह रास में युवती को समूह जो है वो नृत्य कर रहा है, नृत्यत युवती समूह। और रास रंग अति कौतूहल, और वह रास के रंग में अत्यंत कौतूहल, अत्यंत आनंद जो है वो व्याप्त है। और बाजत रस मूर मुरलिका आनंदिनी। और वह रास के आनंद में रसते पूरित, रसते भरी हुई मुरलिका जो है, मुरली जो है ठाकुर जी की, वो मुरली बाज रही है, बज रही है। तुलसी बट निकट जहां, परम रम्य भूमि तहां, सखल सुखद बहत मले वायु मंदिनी। और वह जो रास के काजे जाके काजे आमंत्रित करके ले जा रही हैं गोपी, वो वह रास को वर्णन कर रही हैं कि बंसी बट के निकट, श्री यमुना जी के तट पे एक बंसी बट है, तो वह बंसी बट के निकट में जहां परम रम्य भूमि, जहां की भूमि जो है वो बड़ी रम्य है, बड़ी रमणीक है, ऐसा सुंदर स्थान जो है वो रास के काजे ठाकुर जी ने चुना है। परम रम्य भूमि तहां सुखद बहत मलय वायु मंदिनी। और वहां पे सुखद, सुख देवी वारी, मलय कहें चंदन ते, चंदन के सुगंध ते मिश्रित वायु जो है मंदिनी, बड़ी मंद मंद वायु जो है वो बह रही है। और वायु के 3 गुण हुए, शीतल मंद सुगंध। तो वो चूंकि यमुना जी के किनारे पे वो वायु बह रही है, तो वो शीतल भी है और वो मंद मंद चल रही है और वो सुगंध से भी युक्त है। ऐसे स्थान पे जाके ठाकुर जी ने रास रचोए। जाति ईषद विकास, कानन अतिशय सुबास, राका निशि शरद मास, विमल चंदिनी। कैसे सुंदर वर्णन किया है कुम्भनदास जी ने कि जाति ईषद विकास। ईषद के यहाँ 2 अर्थ हैं। एक तो ईषद के हैं छोटे थे और एक ईषद के हास्य थे, हंसी थी। तो जाति ईषद विकास, ठाकुर जी के या रास के वर्णन को सुन के जो हास्य उत्पन्न हुआ, जो मुस्कान उत्पन्न हुई है, एक वाकी और संकेत है। और एक कानन जो है, जो वन जो है, वहां में जो रास को जो स्वरूप है, वाकी जो लघुता है, वाकी और संकेत हुआ। जाति ईषद विकास माने लघुते विकास की ओर ये रास को प्रमाण जो है वो जा रहे हुए। और कानन अतिशय सुवास, और कानन वन जो है वो बड़ो ही सुवास है, बड़ो सुगंधित करवे वारो है, बड़ो सुंदर है। और राका निशि, राका निशि, राका कहें चंद्रमा थे, तो राका निशि चंद्रमा की जो रात है, जहां रात में चंद्रमा खिल रहे हो है। शरद मास, और शरद को मास है, सर्दी को महीना है। और विमल चंदनी, और जहां चांदनी जो है वो विमल, जहां में कोई मल नहीं है, जहां में कोई दोष नहीं है चांदनी में, ऐसी चांदनी व बंसी बट के निकट व यमुना के तट पे खेल रही है। कैसा सुंदर चित्रण है।
कुम्मन दास प्रभु निहार, लोचन भर घोखनार, नखसिक सौंदर्य सीम दुख निकंदनी। कुम्मन दास जी कहें कुम्मन दास प्रभु निहार, कुम्मन दास के प्रभु ठाकुर जी को निहार रही हैं। कौन? लोचन भर घोखनार, लोचन भर के, नेत्रंते भर के, लोचन के नेत्र थे, नेत्रंते भर के घोखनार, जो गोपीन की जो गोपन की जो नार हैं वो निहार रही हैं। और नखसिक सौंदर्य सीम, अब यहाँ नख ते लेके और शिख तक को जो सौंदर्य है वह दोनों ओर संकेत है। गोपी भी नखसिक सौंदर्य ते पूरित हैं और ठाकुर जी तो नखसिक सौंदर्य ते पूरित हैं। तो नखसिक सौंदर्य सीम, सौंदर्य की सीमा यानी सौंदर्य की पराकाष्ठा, वाते आगे फिर सौंदर्य की कोई परिभाषा हो ही नहीं सके। नखसिक सौंदर्य सीम दुख निकंदनी, और दुख को निवारण करवे वाली। इतने सौंदर्य को जहां वातावरण है वह दुख को का काम हो सके। और बिलसो भुज ग्रीव मेल, भामिनी सुख सिंधु झेल, गोवर्धन धरण केल जगत बंदिनी। वे सखी जो है वो स्वामिनी जी से निवेदन कर रही हैं कि बिलसो, वह ऐसे रास के आनंद भरे वातावरण में आप विलास करो। और कैसे विलास करो? भुज ग्रीव, ग्रीव कहें गर्दन ते, आप ठाकुर जी के गले पे अपनी भुजा को रख के, बिलसो भुज ग्रीव मेल, मेल माने डाल के, और भामिनी सुख सिंधु झेल, और हे भामिनी आप सुख के सिंधु, सुख के सागर को आप अनुभव करो। और गोवर्धन धरण केल, गोवर्धन को धारण करे वाले जो ठाकुर जी हैं उनकी केल, उनकी जो क्रीड़ाएं जो हैं वो कैसी हैं? जगत वंदनी, पूरा जगत जिनकी वंदना करे, जिनकी प्रार्थना करे, जिनकी अर्चना करे, ऐसी ठाकुर जी की क्रीड़ाएं हैं। चल हे चलहु राधिके सुजान, तेरे हित गुण निधान, रास रच्यो कुंवर कान, तट कलिंद नंदिनी। जय हो।